नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि हम यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े सभी अपडेट आपके सामने लेकर आते हैं। और आज का अपडेट जो है बहुत लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि 20 फरवरी अपडेट क्या है। और 20 फरवरी को बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं मुख्य सेविका से जुड़े वह आयोग जाने को बोल रहे थे और आयोग का अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित हो गए हैं। बहुत सारे सवाल हैं और बहुत सारे जवाब हैं। रिजल्ट को लेकर आया जवाब क्या है, रिजल्ट को लेकर जवाब, और नॉर्मेशन की प्रक्रिया कैसे हैं, और आईसीडीएस विभाग को दिखानी होगी तेज़ी। साथ ही साथ आपको देखने हैं किन क्वेश्चनों पर हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं हम क्वेश्चनों पर। 20 फरवरी अपडेट मुख्य सेविका, ठीक है। डीबी रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा। दूसरा, नॉर्मेशन किस पाली को कितना कैसे। फुल मार्क के संबंध में क्या तथ्य है। कोर्ट केस पर सचिव का जवाब, यानी सचिव जी का जवाब। आईसीडीएस विभाग कर रहा है भर्ती में देरी। रिजल्ट के लिए अब आगे क्या, ठीक है। और आगे है आगे की राह क्या होगी, ठीक है। तो सभी इन क्वेश्चन पर हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन कर देंगे ऑन, क्योंकि आपको पता है कि हम सभी अपडेट यूपी ट्रिपल एससी के लेकर समय समय पर आपके लिए उपस्थित होते हैं। और इसमें हमारे लिए हमारे साथ जो होते हैं बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो हमको अपनी अपनी जानकारियाँ प्रोवाइड कराते हैं। तो जो आज आयोग गए थे तो उनके द्वारा कुछ जानकारियाँ हमने यहाँ जुटाई हैं और आयोग से भी कुछ जानकारी हमने ली है। इसमें हमने दोनों चीज़ों का जो है कोऑपरेट किया है, यानी कि कुछ ऐसे स्टूडेंट से बात की है जो कि आयोग गए थे और कुछ ऐसे अधिकारीगण से हमने बात की है जो कि आयोग में पहले से वहाँ पर मौजूद थे और जिनके सामने ये बातें खुलकर आई हैं आयोग की, ठीक है। और आईसीडीएस क्या है और विभाग को दिखानी होगी तेज़ी, इसमें क्या है, जो भी हमें जानकारी मिली है, ठीक है, हम उससे जुड़ी हुई सारी बातें जो है आपको बताने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर। सबसे पहली बात तो ये है कि हम पहला तथ्य लेकर आए हैं आपके सामने, वो क्या है इस बात को समझ लेंगे ज़रा फुर्ती से। ये है कि 20 फरवरी 2024 को मुख्य सेविका अपडेट, यानी कि आज जो है कुछ बच्चे जो है वहाँ पर मुख्य सेविका के लिए गए हैं। और तुम्हें पता है जहाँ वहाँ पर जितने भी लोग अगर जाते हैं, अगर 100 की संख्या में जाएँ, 200 की संख्या में जाएँ, 500 की संख्या में जाएँ या 50 की संख्या में जाएँ, आपको बात करने का जो मौका मिलता है वो 1 या 2 कैंडिडेट को ही मिलता है, 2 से 3 कैंडिडेट को मौका मिलता है। तो उन्हीं के द्वारा और कुछ अधिकारी गणों के द्वारा जो बात की गई है, तो जो भी पता चले है मेरे माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे चैनल के माध्यम से जो भी बच्चे वहाँ नहीं जा सके थे और घर पर आप इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, उनको सबको लेकर बात करें। सबसे पहला क्वेश्चन जो था, डीबी रिजल्ट कब जारी किया जाएगा। तो सचिव साहब की तरफ से पूरी तरीके से आपको आश्वासन दिया गया कि आपका रिजल्ट जो है, डीबी रिजल्ट बिल्कुल तैयार है। और कब कब तक जारी किया, जब तक जारी नहीं किया जाएगा, जब तक आपके स्टे नहीं हटेगा। उनका ये कहना है जब तक आपकी भर्ती से स्टे नहीं हटेगा, जब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। परंतु आपको मैं बताना चाहूँगा कि स्टे के लिए जब आपने रिवाइज आंसर की आपने दे दी है तो फिर रिजल्ट क्यों नहीं दे सकते, क्योंकि स्टे से फाइनल रिजल्ट रुक सकता है। तो इसलिए इस पर भी कुछ तथ्य उठते हैं। आगे जब दूसरा क्वेश्चन किया गया है कि नॉमिनेशन किस पाली को कितना और कैसे, तो देखिए जब भी आपको पता है ये यूपी ट्रिपल एससी ही नहीं, कोई भी विभाग अगर आपको भर्ती कराता है, वह रेलवे हो, बैंकिंग हो, ठीक है, या फिर आपका पुलिस हो, या कोई भी अगर डिपार्टमेंट में अगर पेपर होता है और एक से अधिक पालियों में अगर होता है तो नॉमिनेशन होना जायज़ है। और नॉमिनेशन किस आधार पर किया था वो मैं आपको बता ही चुका हूँ अपनी पुरानी वीडियो में। नॉमिनेशन के लिए मैंने आपको एक वीडियो बना ही दिया था कि जिस पाली में ज़्यादा मतलब पाली के टॉपर को लिया जाता है, दोनों पाली अगर 2 पालियों में एग्ज़ाम हुआ तो दोनों पालियों के टॉपर को लिया जाता है और उनसे कंपेयर की जाती है। फिर उनके साथ साथ उनके द्वारा किए गए क्वेश्चंस को और कितने क्वेश्चन रॉन्ग करे हैं और कितने क्वेश्चन सही किए हैं उनको भी कंपेयर किया जाता है। तो काफ़ी बड़ी प्रोसेस होती है। और उसमें जब फाइनली निकल कर आता है तो नॉमिनेशन में जो होता है हार्ड शिफ्ट का जो पता चलता है वो इस तरीके से हार्ड शिफ्ट को जो है ज़्यादा नॉमिनेशन मिलता है। वहीं पर स्टूडेंट्स नॉमिनेशन भी होता है, जो बच्चे कम क्वेश्चंस गलत करके आते हैं, रॉन्ग क्वेश्चन गलत कम करके आते हैं, तो उनको भी नॉमिनेशन से यहाँ फ़ायदा होता है, ठीक है। इस पर भी कहा कि भाई ये तो पुरानी और प्राचीन प्रक्रिया है यूपी ट्रिपल एससी की, इसमें तो करना ही पड़ेगा। इस वजह से फुल मार्क के संबंध में क्या कहा, क्या तथ्य था। तो फुल मार्क के संबंध में जो तथ्य थे वो यह थे कि कुछ बच्चों ने कहा कि 3% जो है आपको शाम की शिफ्ट में और 4% जो है वो सुबह की शिफ्ट में आपने इसमें दिए हैं, तो इसका क्या है। तो उन्होंने कहा कि हमने किसी भी पाली के साथ जो है भेदभाव नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि ऐसा होता है जब फुल मार्क जब दिए जाते हैं, जब आयोग के द्वारा से उन क्वेश्चंस का जो है आंसर गलत दिया जाता है या फिर क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाती है। तो इस हिसाब से सुबह की पाली में जो है, सुबह की पाली में जो थे 4 क्वेश्चन को रॉन्ग था और शाम की पाली में जो 3 क्वेश्चन रॉन्ग थे। अब वो आपकी मिस्टेक है कि आप लोगों ने वो क्वेश्चन अपने आंसर की मिलाते समय शुरू में जोड़े किसी ने और किसी ने नहीं जोड़े, ठीक है। अब जो आंसर की से जो आंसर की आई थी उसके हिसाब से जब आए थे
तो उत्तर तुम्हारे जो लगे हुए थे उसके हिसाब से आंसर की आई थी, बच्चों ने कुछ ने ऑब्जेक्शन किए तो आपने वो अपने सही में जोड़ ली, कुछ बच्चों ने वो नहीं जोड़े थे। इस वजह से यहाँ पर कुछ बच्चों को जो है उन मार्क जो फुल मार्क थे उनका कुछ को फ़ायदा मिला है, कुछ को लगा है नुकसान, जबकि ना तो फ़ायदा हुआ है ना ही नुकसान हुआ है। ठीक है, इस बात पर केवल ये है कि समझने की बात है इसको, और कुछ नहीं। अब बात आता है कोर्ट केस के ऊपर क्या है। अगर आगे बात करते हैं कोर्ट केस में क्या है, तो जैसा आपको पता है कि 4 सप्ताह बाद, यानी कि 4 सप्ताह बाद जो है कोर्ट में आपके केस को फाइल किया जाएगा, और उसके बाद जो है आपको कोई नई डेट दी जाएगी, यानी कि वो 7 दिन की डेट हो सकती है, या 8 दिन की डेट हो सकती है, 15 दिन की डेट हो सकती है। ठीक है, 7, 8 या 15 दिन की। परंतु अगर इस तरीके से चला तो अभी क्या है कि अभी 4 सप्ताह का तो मौका आपको टाइम दिया है, उसके बाद 7 दिन भी हो सकते हैं, 8 दिन भी हो सकते हैं, 15 दिन भी हो सकते हैं, 1 महीना भी हो सकता है आपकी कोर्ट आपकी सुनवाई के लिए। तो ये तो बहुत लंबी डेट आपको मिल गई है। इसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए हम आपको बताएंगे। उसके लिए जो है कि इतनी लंबी आपको इंतज़ार ना करना पड़े, तो उसके लिए आपको आगे की राह जो है वो मैं आपको बताता हूँ। जनता दरबार के माध्यम से जो है, जनता दरबार के माध्यम से जो है शासन को जो है अपनी इस भर्ती के बारे में अवगत कराना जरूर होगा, उनके संज्ञान में होना चाहिए। क्योंकि अधिकांश तुमने देखा होगा कि अभी क्या है कि जो भी भर्ती में पेपर लीक हो रहा है या भर्ती में डिले हो रहा है उसके रिजल्ट को लेकर नहीं आया, तो सबसे पहली बात आरक्षण को लेकर बात करें, जैसे लेखपाल के, तो सबकी कोशिश ये की गई है। आयु छूट को लेकर बात करें तो सब में बात एक ही निकल कर आई है कि वह मुख्यमंत्री जी के जो है संज्ञान में बात होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो ज़्यादा कोशिश है वो जो है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा माननीय मुख्यमंत्री जी जो हैं उनको उनके संज्ञान में इस भर्ती को लेकर आएँ, तभी ये भर्ती आगे बढ़ सकती है। रिजल्ट के लिए आप क्या करें, रिजल्ट के लिए मैंने बता दिया कि आपको जनता दरबार के माध्यम से या फिर निवेदन पत्र के माध्यम से या किसी माध्यम से जो है अपनी जो है अपनी भर्ती की जानकारी, अपनी भर्ती का संज्ञान जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना है, जिसके चलते वह आपकी दुख पीड़ाओं को समझ कर जो है इस भर्ती पर थोड़ा सा काम करें। आगे क्या है, आईसीडीएस विभाग कर रहा है भर्ती में देरी। ठीक है, देखिए ये विभाग ये है कि ये विभाग ही थोड़ा डिले काम को कर रहा है, इसी के चलते जो है केस में देरी हो रही है। अगर ये विभाग आपको लिख कर दे देता है, ठीक है, अगर ये विभाग आपको लिख कर दे देता है तो आपकी भर्ती में देरी नहीं होगी। तो फिलहाल में अगर देखा जाए तो यह विभाग भी जो है पूरी तरीके से अपना काम नहीं कर रहा, और ये केवल जब जनता इनके पास जाती है तो इसके चलते जो है केवल आपको आश्वासन मिल रहा है, जबकि आपकी भर्ती का जो है पूरा काम हम पहले ही बता चुके हैं कि आपकी भर्ती का पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है। फिलहाल में मार्च में आपके एग्ज़ाम रिजल्ट की जो सूचनाएं मिल रही हैं वो आज भी जायज़ हैं कि वो मार्च में आपका रिजल्ट कभी भी जारी कर सकते हैं। सचिव साहब के द्वारा ये आदेश है। आज भी बच्चों को आश्वासन दिया गया था कि आपका जो है मार्च में हम कोशिश करेंगे कि आपका रिजल्ट निकाल दिया जाए, क्योंकि केस में कुछ है नहीं, परंतु एक बार जवाब तो हो कम से कम, यानी कि एक बार हेयरिंग तो हो, एक दूसरे की बातें सुनी तो जाएँ, जब भी तो इस केस का मतलब क्लियर होगा। इसी चीज़ को लेकर जो है काफ़ी बच्चे परेशान हैं। रही बात ये भर्ती इसलिए क्यों है, क्योंकि इससे ज़्यादा भर्ती से महिलाएं जो हैं ज़्यादा उम्मीद क्यों हैं, मुख्य सेविका पद के लिए ज़्यादा उम्मीद क्यों है, तो शायद इस वजह से जो है बहुत सारी महिलाओं ने जो है और भर्तियों को भी बहुत गहनता से नहीं लिया है। इसके चलते जो है इस भर्ती को लेकर ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं ने उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर छोड़ दिया था इसी के चलते, और इसी के साथ चलते जो है वह आगामी परीक्षाओं की भी तैयारी नहीं कर पा रही हैं। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि देखिए इस भर्ती में जो चल रहा है वो आगे चलेगा ही, और जो आगे काम रहेगा प्रयासरत रहेगा ही, परंतु आने वाली वैकेंसियों को, जैसे लेखपाल वैकेंसी है, 5512 वैकेंसी है, ठीक है, 1262 वैकेंसी है, आगामी जितनी वैकेंसी है थोड़ा उन पर भी ध्यान दें। तो शायद ऐसा हो कि अगर इस भर्ती को डिले भी देखा जाता है तो क्या पता उससे पहले आपकी भर्ती जो है और भर्ती में आपका क्लियर हो जाए, और फिर उसके बाद जो है आप जो है अगर आपका इस भर्ती में हो जाता है मुख्य सेविका में, तो फिर आप उस भर्ती को भी आप रिजाइन करके दूसरी भर्ती मुख्य सेविका में जा सकते हो। तो फिलहाल में आपको जो है पढ़ाई पर को रोकना नहीं है, अपना प्रयास करते रहना है, भर्ती को रिलेटेड भी करते रहना है, सभी तरीके से अपना प्रयासरत करते रहना है। मेरा हम तो यही कहना है कि आप लोग पढ़ाई को इस बीच में मत लाएं, अपनी पढ़ाई को न छोड़ें, और पढ़ाई जो है आप डेली करते रहें। जैसे कि आपकी बिहार में बीपीएससी में 3.0 आ गया है, तो थोड़ा इधर ध्यान दिए, ठीक है, थोड़ा इधर भी ध्यान दें। और अगर बात करें तो आगे जो है जिन लोगों ने बीएड या बीटीसी कर रखा है वो अपना सीटेट पे भी ध्यान दें थोड़ा सा। और रही बात ये कि जिन लोगों से टाइपिंग आती है 1262 वैकेंसी में क्वालिफाई हो गए वो उन पर ध्यान दें, और 5512 में जो है उस पर भी ध्यान दें, और साथ ही साथ अपनी मुख्य सेविका भर्ती को भी जल्द से जल्द रिजल्ट के लिए कोशिश करें। परंतु क्या होता है कि जब भी कोई ग्रुप बनाया जाता है तो उसमें लड़कियां जो हैं, केवल अभी पीछे क्या हुआ था 2-3 दिन पहले ही एक केस सामने आया था कि वो 2 ईयर और 3rd ईयर वाले को जो आपकी क्वालिफिकेशन को लेके ही उसमें जो है विवाद हो गया था बच्चों में। तो देखो ये चीज़ें अब आप आपसी विवाद में नहीं है करनी,
आपको आपसी विवाद नहीं करना है, क्योंकि आपसी विवाद करोगे तो फिर क्या है, भर्ती बहुत लंबी चली जाएगी। सबको एकजुट होना है, एक साथ होना है, और जनता दरबार के माध्यम से या आपका कुछ किसी भी माध्यम से जो है निवेदन पत्र या आवेदन पत्र जो भी आपके होते हैं, सॉरी निवेदन पत्र होंगे, उसके साथ साथ जो है अपनी भर्ती को जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तभी ये भर्ती जो है आपकी चुनाव से पहले इसका शायद रिजल्ट आ जाए, वरना तो ये भर्ती बहुत लंबी जाने के चांसेस लग रहे हैं, जिस तरीके से बच्चे जो है आगे तैयारी ना कर सके। ठीक है, तो इससे और भर्तियों पे भी इसका जो है प्रभाव देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे भी कोई अपडेट मिलता है तो हम आपको जरूर सूचित करेंगे, परंतु उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा और बेल आइकन ऑन करके रखें, जिससे कि हमारे द्वारा मिलने वाला अपडेट आपको समय से पहले मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।